हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज से आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, रीजनिंग जो सब्जेक्ट है आपका लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो समझते हैं, आपका पहला जो टॉपिक है रीजनिंग का डाइस यानी पासा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम में जो इसके प्रश्न हैं वो आपके आने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे पासा। आखिर में पासा होता क्या है? ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने जो लूडो खेला होगा, जो लूडो की गोटी होती है उसे ही क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। और इस पासे से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही हैं। कुछ इस प्रकार का आपका पासा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का देखा होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर पासा होते कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा जो होता है वो आपका डाइस आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका सामान्य पासा और दूसरा होता है आपका मानक पासा। ठीक है, अब सामान्य पासा और मानक पासा आखिर होते क्या हैं और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे वो हम आपको सभी देखेंगे, किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, अगर हम मानो इस तरीके से ना करके यहाँ पर हम नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके नंबर ही आएंगे। जैसे 4 3 2 कुछ इस तरीके से पढ़ा है, 5 6 और यहाँ 3 है। अब बात आती है सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सतहों की। तो यहाँ पर कितनी सतह होती है हमारी पासे में, यानी हमें 3 सतह आपकी दिखाई दे रही हैं, 1 2 3। और 3 सतह कैसी हैं? छुपी हुई हैं। कौन कौन सी छुपी हुई? जैसे ये पासा बना हुआ है आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सामने वाली सतह है, इसके पीछे वाली जो सतह है वो छुपी हुई है। ये सतह इसके इस साइड वाली सतह छुपी है, ऊपर वाले के नीचे वाली सतह छुपी हुई है। यानी पासे में कुल 6 सतह होती हैं और 3 सतह हमें दिखाई दे रही हैं। अब बात आती है विपरीत सतह। तो यही हमारी क्या कहलाएंगी? विपरीत सतह कहलाएंगी। अगर पास की सतहों की बात करें तो ये पास की होंगी, ये दोनों वाली, ये दोनों पास की होंगी और ये दोनों पास की होती हैं। सामान्य पासा में क्या होता है? पास की किन्हीं दो, चाहे कोई भी हो, चाहे ये दोनों हो सकती हैं, चाहे ये दोनों हो सकती हैं, या फिर ये दोनों भी हो सकती हैं। पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का जो योग है वो कितना होता है? 7 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को जोड़ने हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। यानी वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी, चाहे ये वाली हो जाए, ये हो जाए या ये, कोई दो सतहों के अंकों को जोड़ने से अगर 7 हो रहा है तो वहाँ पर आपका कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। क्लियर है? अब मानक पासा में क्या होता है? पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। इसमें आपका योग 7 हो जाएगा, इसमें 7 योग नहीं होगा। क्या इन दोनों को जोड़ने 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को नहीं हो रहा है। इन दोनों को नहीं हो रहा है। जब किन्हीं दो सतहों को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आपका कौन सा पासा हो जाएगा? वहाँ आपका मानक पासा हो जाएगा। क्लियर है? अगर पास की किन्हीं दो सतहों के अंकों का जो योग है अगर जोड़ने से 7 हो तो सामान्य पासा है, अगर जोड़ने से 7 नहीं हो तो वहाँ पर आपका कौन सा पासा है? मानक पासा है। क्लियर है? एग्जाम में अब प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं वो भी हम देख लेते हैं। एग्जाम में पासा आपका दिया गया होगा और कहा जाएगा बताइए कि 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, आपसे कहेगा कि 4 के विपरीत, 4 के विपरीत पूछ सकता है, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, नहीं किसी के भी विपरीत पूछ सकता है। अब इनमें से हमें दिख तो रही रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, 2 के क्या होगा, 3 के क्या होगा। जब भी सामान्य पासा दिया जाए और आपको किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो क्या करेंगे? इस पासे में जौन से अंक नहीं है, जो भी अंक नहीं है, कौन कौन से नहीं है? अच्छा, एक पासे में 1 से लेकर के कितने तक अंक होते हैं? 1 से लेकर के 6 तक अंक होते हैं। और कोई भी अंक क्या 2 बार रिपीट होता है? नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? पै, इरी, दुरी, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा है, अब 3 भी दिया है, 2 भी दिया है, बच्चे क्या क्या? 1 नहीं है,
5 नहीं है और 6 नहीं है। तो 4 के विपरीत 1, 5 और 6 ये तीनों में से कोई भी अंक आपका हो सकता है। क्लियर हुआ? अगर सामान्य पासा है और किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस पासे में जो अंक नहीं है वही अंक उस अंक के विपरीत हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानक पासा में क्या होता है? मान लो इसमें पूछ लिया कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, तो क्या करेंगे? जिस अंक के विपरीत पूछा है उस अंक को 7 से घटा देंगे, बचेगा क्या? 2। तो 5 के विपरीत आपका क्या है? 2 है। क्लियर हुआ? मानक पासा में क्या होता है? किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तो उस अंक को 7 से घटा देते हैं और जो शेष आता है वही अंक उस अंक का विपरीत अंक होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। मानो आपका ये पासा बना हुआ है, बताइए अच्छा कौन सा पासा है? ठीक है, तो कौन सा पासा है देख के बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पास की दो सतहों को जोड़ने से अगर 7 हो रहा है तो कैसा है? सामान्य, और नहीं हो रहा है तो हमारा कैसा है? मानक पासा है। क्या इन दोनों को जोड़ने से 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। इन दोनों को नहीं, इन दोनों को बिल्कुल हो रहा है। तो ये कैसा पासा है? सामान्य पासा है। अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत आपका क्या होगा? तो मैंने बताया कि सामान्य पासा है तो जिस पासे में जो अंक नहीं है, अब कौन कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है और 6 नहीं है। तो 5 के विपरीत 1, 3 और 6 में से कोई भी अंक हो सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे। पासा बना हुआ है। अच्छा जल्दी से बताइए कैसा पासा है? सामान्य पासा है या मानक पासा है? तो जल्दी से काउंट करके बताते हैं। इन दोनों को जोड़ने से, किन्हीं दो सतहों को जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो ये कैसा पासा है आपका? मानक पासा है। ठीक है, अगर मैं कहूं बताइए 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, 6 के विपरीत क्या होगा? तो 6 के विपरीत क्या होगा? मैंने बताया था कि जिस अंक का विपरीत पूछा जाए उसी अंक को 7 में से घटा देंगे, बचेगा क्या आपका? 1। तो 6 के विपरीत आपका क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर हुआ? कभी भी आपके एग्जाम में एक पासा नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। अगर आपको एक पासे से प्रश्न दिया जाए और पूछा जाए कि इस अंक के विपरीत क्या होगा तो आप बता लोगे। अब बात आती है कि यदि दो पासे दिए जाएं, यदि दो पासे दिए जाएं तब हम कैसे पता करेंगे कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा? जैसे और आपसे पूछा है कि बताइए कि 5 के विपरीत, ठीक है, पूछा है कि 5 के विपरीत बताइए। अब क्या करेंगे? अब जब भी आपके दो पासे दिए जाएं और किसी भी अंक का विपरीत अंक पूछा जाए तब हमें ये नहीं देखना है कि सामान्य पासा कौन सा होगा या मानक पासा कौन सा होगा। तब क्या करेंगे? इसकी ट्रिक है हमारी, जिसमें आपके 2-3 सेकंड से भी कम लगेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों पासों में कॉमन अंक देखेंगे। ठीक है, इन दोनों पासों में कॉमन अंक देखेंगे जो इस पासे में भी है और इसमें भी है। क्या 6 इसमें है? नहीं है। 5 है? नहीं है। 4 है? देखो 4 इसमें भी आ रहा है और 4 इसमें भी आ रहा है। कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे? क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की तरह, मान लो घड़ी 4 पे थी, अब किस पे जाएगी?
6 पे फिर 5 पे, पहले पासे में 6 फिर 5। इसमें कॉमन क्या था, कॉमन से ही मुड़ेंगे 4, तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो, एंड क्लॉकवाइज घूम जाओ 2 3। 5 के विपरीत पूछा तो 5 के विपरीत क्या है हमारा 3, बस यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो 5 के विपरीत क्या है 3, कर लोगे। करना क्या है, जिस अंक कॉमन लेंगे, कॉमन अंक लेने के बाद पहले वाले पासे में घूमेंगे क्लॉकवाइज, फिर दूसरे वाले पासे में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ऐसा मत करना कि इसमें हम क्लॉकवाइज घूम जाएं और इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं, तो हमारा वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। या तो दोनों पासों में क्लॉकवाइज घूमो या फिर दोनों पासों में एंटी क्लॉकवाइज घूमो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम आप कराएंगे। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि बताइए 4 के विपरीत। अब देखो 2 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगे, जल्दी से इनमें ढूंढेंगे कॉमन अंक क्या है। कॉमन अंक 6, क्लॉकवाइज घूमेंगे 4 5, अब इसमें भी कॉमन अंक 6, कॉमन नीचे कॉमन 3, तो आपका 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। एक और प्रश्न इसी प्रकार हम देखेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसके विपरीत आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए। आपको बताना है 3 2 के विपरीत बताना है, इन दोनों के विपरीत बताना है। ठीक है, और इन दोनों के विपरीत बताकर इनके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देने हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। कभी कभी आपके पूछ देता है, मान लो यहां पर आपका अब कैसे बताएंगे कि यहां पर मान लो आपसे पूछ दिया गया, क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 के विपरीत बताओ। किसके विपरीत बताओ? 3 के विपरीत। अब क्या करेंगे, 3 के विपरीत पूछा है, कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि यहां पर आपके 2 अंक कॉमन है। देखो यहां 2 भी कॉमन है और यहां पर आपका 5 भी कॉमन, यानी 2 अंक कॉमन हो रहे हैं। तो कैसे करेंगे? 1 अंक कॉमन हो रहा था तो तुम सीधे सीधे बता दे रहे थे भाई इससे होगा। इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। करेंगे क्या, जो अंक कॉमन है उन्हें काट दो, ये कट गया, बचा क्या 3 के विपरीत क्या होगा 6। बस यही हमारा उत्तर है। क्लियर हुआ? यही हमारा क्या है आंसर है। कर लोगे, अगर 2 पासे दिए जाएं कर लोगे, 1 पासा दिया जाए तब भी कर लोगे। आगे देखते हैं, यदि 3 पासे दिए जाएं तो कैसे करेंगे। यदि 3 पासे दिए जाएं और पूछा जाए कि किस अंक के विपरीत क्या होगा, चलिए देखते हैं, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 पासे देगा, 4 देगा, ऐसे भी दे देता है। कुछ इस तरीके से दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 6 के विपरीत बताओ, यानी 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, अभी तक क्या था, 1 पासा दिया जा रहा था, हम आसानी से कर ले रहे थे। 2 दिए जा रहे थे तब भी हमने आसानी से कर लिया, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब 3 पासे दिए जाएं, 4 दिए जाएं, तब हम कैसे करेंगे कि कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा। क्लियर है? इसकी भी बिल्कुल सिंपल
ट्रिक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें केवल 2 पासे ही लेने हैं। चाहे पासे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो, हमें सिर्फ पासे कितने लेने हैं? 2। और कौन से वो 2 लेने हैं जिसमें केवल एक अंक कॉमन हो। चलिए देखते हैं इन तीनों पासों में कौन कौन से हम पासे ले सकते हैं। क्या ए और बी ले सकते हैं? देखो देखते हैं, इसमें 4 है, इसमें भी 6, यानी 2 अंक कॉमन है, इन्हें नहीं ले सकते। क्या बी और सी को ले सकते हैं? देखो 4 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, इन्हें भी नहीं ले सकते। क्या इन दोनों को ले सकते हैं, ए और सी को? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक अंक कॉमन है, यानी 4 कॉमन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया क्लॉकवाइज घूम जाओ। 4 के क्या होगा 5, फिर 6, इसमें घूम जाओ 4 3 2। 6 के विपरीत पूछा है तो 6 के विपरीत क्या होगा 2 होगा। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा, अच्छे से आपका उत्तर भी आ गया है। अगर एक और बात मैं बता दूंगा आपको यहीं पर कि अगर मान लो आपसे पूछे 4 के विपरीत बताओ, तो कोई अंक 2 बार तो होता नहीं है। करेंगे क्या, इन्हें सभी को मिलाकर देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, एक नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। क्लियर हुआ, कर लोगे अच्छे से, समझ में आया होगा आपको। एक और प्रश्न देखते हैं इसी में। चलिए, क्या इन दोनों पासों को हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या इन दोनों को ले सकते हैं? ले सकते हैं। चलिए, क्यों, कौन कौन से कॉमन है? 4 कॉमन है, 3 2 4 6, इन्हें भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 भी कॉमन है। क्या इन दोनों को ले सकते हैं? देखते हैं, कोई कॉमन मिल रहा है? 2 मिल रहा है। ठीक है, 2 5 3, तो 2 4 6। अब मान लो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 6, तो 2 के विपरीत 1 हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ, कर लोगे आप लोग अच्छे से, मुझे समझ में लगता है आप लोग अच्छे से कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपका क्लियर हुआ। कल हम आपको कराएंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस में किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, वो हम आपको सभी कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।